नमस्ते। मेरे साथ आज धनीकांत बोरा जी है। मैं उनको भी स्वागत करता हूँ। साथ ही धनीकांत बोरा जी। बोरा जी, आपको दो कुछ इश्यूज पर बात करना चाहता, बता दो। सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये जो जीडीएस का रिटायरमेंट बेनिफिट का बारे में, जो अभी जीडीएस रिटायर होने का बाद में ग्रेच्युटी मिलता है 1.5 लाख रुपया, एसडीबीएस मिलता है, तो उसका बारे में आपका क्या विचार है? जीडीएस का रिटायरमेंट बेनिफिट कैसे बढ़ेगा? साथी, आपका मालूम है, ये तलवार कमेटी का पहले यदि जीडीएस एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड हो गए हो तो उनको तलवार कमेटी गठन करने के पहले सिर्फ 3,000 रुपये दे रहा था। आज़ादी का समय में 1 रुपये मिलता था। इसका ग्रेच्युटी बोले, ग्रेच्युटी बोलता था। आज़ादी के समय में 1,000 मिलता था। आज़ादी वो के लगभग वो 70 ईयर के पापा वर्ष के बाद तो ये 3,000 बढ़ता है। इसके बाद तलवार कमेटी बनाओ तो इसका एक मूड आता है इस मामले में। ये टाइम में कब इमीडिएट तुरंत 3,000 का 6,000 करता है। कमेटी आने के बाद तो ये 18,000 होता है। 18 मतलब एक टाइम में ईडी पे आकर का मिनिमम पे 1,220 रुपये होता है। इंटू 16 महीने का वो 18 महीने करता है। ये भी ग्रेच्युटी एक्ट का मुताबिक नहीं था। इसके बाद मालूम है, तलवार कमेटी आने के बाद पेंशन का रेकमेंड करता है। ये जस्टिस तलवार 610 रुपये ये टाइम में रेकमेंड करता है। ये टाइम में भी पे कमीशन में मिनिमम पेंशन ये रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए ये 1,112 रुपये होता है। 1,220 रुपये होता है। इसमें आधा हम लोग का 10 रुपये हम लोग का तलवार ने रेकमेंड करता है। तलवार का ये रेकमेंडेशन का डाइल्यूट करते हुए पेंशन नहीं देता। इसका डाइल्यूट करते हुए उन्होंने डिपार्टमेंट ने एक हायर ऑफिसर्स कमेटी बिठाता है। ये टाइम में हमारा यूनियन नहीं था, फेडरेशन वगैरह ये था। ये टाइम में इसका सीवरेंस अमाउंट करता है। सीवरेंस नाम अलग नाम रखता है। इसका ये टाइम में 30,000 रुपये देता है। एक ग्रेच्युटी हो गया 18,000, सीवरेंस अमाउंट 30,000 रुपये। ये टाइम में ये भी 17/12/2098 का पहले 1998 का पहले यदि आप उस एक को 1196 से किसी का नहीं मिला, ये लागू किया 17/12/98 से। हमारा ये यूनियन बनने के बाद इस बार बहुत कोशिश करके ये कोर्ट केसेस वगैरह में कुछ इंडिविजुअल गया, इसके ऊपर हम लोग सुप्रीम कोर्ट को लेके जाने के बाद तो आज का दिन में कमलेश चंद्रा कमेटी आने के बाद तो कमलेश चंद्रा कमेटी ने ग्रेच्युटी का 5 लाख का रेकमेंड करता है। ये कमलेश चंद्रा कमेटी भी एक गलती किया। मैं ये बात का मैं डीजी के साथ भी बताया। ये 4,000 रुपये एक सर्विसेज का पहले तलवार कमेटी का समय में डाइल्यूट करके 1,500 रुपये करता है नटराज मूर्ति कमेटी के बाद तो इसका 2016 तक को 1,500 हिसाब से दे रहा है आज भी। इसका बात वाला का 4,000 रुपये कर रहा है। इसका बीच में हमारा और एक एलिमेंट आया 2011 में नटराज मूर्ति कमेटी आने के बाद तो एनपीएस लाइट करके एसडीबीएस स्कीम का संबंध में कल हम लोग एजेंडा भी चर्चा किया। ये न्यू पेंशन का फार्मूला है। ये टाइम में 1/1/2004 के बाद कौन अपॉइंटमेंट होता है उनको नया पेंशन है। डीजीओ, ईडीओ और आईएएस ऑफिसर हो, ग्रुप डीओ, सभी का नया पेंशन, पुराना पेंशन नहीं है। वास्तु में आजकल का कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस इस संबंध में चल रहा है। ये छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में, पंजाब में 4-5 स्टेट में पुराना पेंशन दोबारा वापस लेके आ गया। आपको मालूम है, हिमाचल प्रदेश हाल ही में भी कांग्रेस इसका अनाउंस करके फिर आज आदर में भी हिमाचल प्रदेश कुछ समय के अंदर ओल्ड पेंशन हो रहा है। सारा दुनिया ओल्ड पेंशन दे रहा। हम लोग अभी आज का दिन में बहुत बड़ा चर्चा है न्यू पेंशन, एनपीएस प्लस ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस करके। ये हम लोग का भी ओपीएस चाहिए। ये करके ये आज का दिन में जीडीएस का ये 3 इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है। कौन एसडीबीएस नहीं लिया उनको
सिवरेंस अमाउंट से मिलता है। हाँ, कौन एचडीबीएस लिया एक एक को 2009-10 तक को उनको सिवरेंस अमाउंट से 1500 हिसाब से कर रहा है। हाँ, हमारा मांगे हम लोग का इरेस्पेक्ट डेट आजीवन 4000 रुपए का दे दिए हो तो सर आजकल तो एसडीबीएस कंपलसरी कर दिया है ना लेने के लिए। 2011 के बाद तो हम- कंपलसरी। हाँ। अभी मेरा ख्याल से मैं हम लोग को 30 साल सर्विस हो गया। 30 साल का मतलब इस 2011 का पहले सारे का यही सिवरेंस अमाउंट से हाँ, ये सिवरेंस अमाउंट का 1500 कर रहा है। हाँ। कमलेश चंद्र कंपनी इसी पॉइंट पर गलत किया था। हाँ, 4000 रुपए इरेस्पेक्टिव हो तो ये भी 5 लाख के आसपास में आ जाता था। हाँ, ग्रेजुटी 5 लाख को, हाँ, ये सिवरेंस अमाउंट ये सारे मिला के 5 लाख पेंशन का हो तो हाँ, 10 लाख को। हाँ, और ग्रुप इंश्योरेंस का हाँ। यदि वो तो 15 लाख रुपए का एक आसपास में आए हो तो हाँ, आज के दिन में कुछ सुधार सकता कुछ फैमिली के लिए, इस तरह ये कर रहा है। हाँ, आपको मालूम है हमारा यूनियन की तरफ से इसका लगातार हम लोग कोशिश कर रहा है हाँ, एचडीबीएस में बराबर लेके आने का। हाँ, कल आपका डीजी का हाँ। यही हुआ, क्या हुआ बोलिए, ये परसेंट के एज का आधार पर हम लोग करने का हाँ, रेकमेंड हमने करेगा periodical meeting में भी बोला है। पीरियडिकल मीटिंग में बोला है। हाँ, मतलब 10% डिपार्टमेंट देना है, हाँ, सेम 10% एम्प्लॉयज भी देना है। हाँ, मुझे 300-400 से मतलब नहीं है, हाँ, ये प्रिंसिपल का खिलाफत है। हाँ, न्याय देश का स्वाभाविक न्याय होता है ना, हाँ, स्वाभाविक न्याय का खिलाफत है। हम्म, इसलिए हम लोग का इस बिंदु पर डीजी समझ गया इस बात को, हाँ, इसलिए परसेंटेज के आधार पर कर रहा है। आपका आज के दिन में न्यू पेंशन में हाँ, 14% डिपार्टमेंट दे रहा है हाँ। रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए, हाँ, एम्प्लॉय से 10% आ रहा है। हाँ, यही लोग ओल्ड पेंशन का मांग रहा है, हाँ, परंतु अभी तक हम लोग को ओल्ड पेंशन पर तो कुछ कोर्ट केसेस से कुछ एलिमेंट तो मिल रहा है ओल्ड पेंशन से। ये सिवरेंस अमाउंट है ना, ये पुराना पेंशन का कॉन्सेप्ट है। हाँ, हमारा पूर्व एक को हमारा जॉइंट जनरल सेक्रेटरी था कॉमरेड RAP सिंह जी, हाँ, यही बोलता था ये सिवरेंस अमाउंट है पेंशन, हाँ, इस पेंशन का लीव ऑफ पेंशन है, यही पेंशन दोबारा चाहे हो तो हाँ। फिर पेंशन के रूप में कन्वर्ट कर सकता। हाँ, इसलिए अमाउंट 1000 का 10,000 कराना, हाँ, 15,000 15 लाख रुपए करवाना अलग बात है, परंतु प्रिंसिपल ये है। इसलिए रिटायरमेंट बेनिफिट में कुछ सुधार के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। आपका देखिएगा बोलना क्या है होता आपका है, बोलना है मतलब ये एसडीबीएस कुछ बढ़ सकता है, मतलब अभी बढ़ सकता है 300 से अभी हाँ। 10%। पर डीजी ने बोला ना, हाँ। मैं इसका फाइनेंस मिनिस्ट्री तक लेके जाऊंगा, एग्जामिन करेगा, हाँ, हाँ, परंतु वादा नहीं करूंगा करके बोला, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूवल करने तक तो हाँ, ये नहीं है। आप हम लोग इस पर सहमति होके इसका हम लोग रेकमेंड करेगा करके बोला है एचडीबीएस में। हाँ, इक्वल शेयर डिपार्टमेंट का हमारा परसेंटेज के आधार पर। हाँ, हाँ। तो दूसरा बात है सर, अभी जो रीजनल लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है, जो जीडीएस से डिपार्टमेंट में प्रमोशन जाने के लिए रीजनल लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है, कॉम्बिनेशन जो इलेक्ट्रिशियन अपॉइंटमेंट के लिए रीजनल लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है, उसका ऊपर में आप सरकार से या डिपार्टमेंट से क्या लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरा बात है ये संगठन जो आपने एक AIGDS का यूनियन आप जनरल सेक्रेटरी की तरफ से एक कुटुंब ऐप्स बनाया है। कुटुंब ऐप्स में दिखाया जा रहा है कि अभी देश भर में हम लोग का जो GDS 2,30,000 40,000 अभी GDS है, लेकिन अभी आपका जो कुटुंब ऐप्स में दिखाया जा रहा है ये 60,000 GDS इंक्लूड है, उसको अभी आप कैसे बढ़ाएंगे। हाँ सर जी, वो दूसरी बात है रीजनल लैंग्वेजेस का संबंध में। अभी रीजनल लैंग्वेज पर आधार पर इवन GDS का भी अपॉइंटमेंट हो रहा है, इसमें भी कुछ कमी है। हम लोग रीजनल एरिया में करो, लोकल लोगों का अपॉइंटमेंट करो करके मांग रहा है, इसके लिए कुछ वेटेज दे दो करके बोल रहा है, क्योंकि बिहार का लोग उत्तराखंड में हिंदी आधार पर ले हो तो भी यही सक्सेस नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश का लोग हिमाचल प्रदेश में अपॉइंटमेंट लेना हो तो चलेगा, आसाम का लोग आसाम में लिया हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग अल्प वेतन भोगी है। इसलिए ये भाषा का इस पर हम लोग भी कुछ सुझाव करके कोशिश कर रहा है। आप ये बोल रहा था अनुकंपा नियुक्ति में, अनुकंपा नियुक्ति में किसी कारण दूसरी भाषा में रीजनल लैंग्वेज मदर टंग पढ़ा हो तो उन्होंने आज बोल रहा है, कल में मीटिंग में बोला गया, ये आज चल के कैसे कभी 10 साल का पहले रीजनल लैंग्वेज मेट्रिकुलेशन पास हुआ है, इसके बाद उन्होंने डिग्री मास्टर डिग्री किया है। मैं कल गुजरात इत्यादि के लिए उदाहरण दिया था।
ये इसमें ये नहीं अदर उन्हीं का भेजेगा ये करके है। थोड़ा समय आने पर ये समझा के और अनुकंपा नियुक्ति में कुछ सुधारा। आपको मालूम है आज के दिन में सबसे अच्छा अनुकंपा नियुक्ति जीडीएस का हो रहा है। कल डीजीपी बोला था रिजेक्टेड केसेस का 30 आदमी का मैं दे दिया करके कल बोल रहा था मुझे। 30 अधिक से ज़्यादा 30 के अधिक ज़्यादा अप्रूवल कर लिया हम लोग करके। कोई जुनाइन केसेस आ तो डीजी के पास भेजो हो तो भी ये लोग अप्रूवल करेगा। यदि हमारा भी मदद हो तो हम लोग भी उनको मदद करने की कोशिश करेगा। खासकर मैं सारे सर्कल सेक्रेटरी का डिवीजनल सेक्रेटरी का ये से साथियों का मदद करने के लिए मैं ये यूट्यूब के द्वारा भी मैं अपील कर रहा हूँ। ऐसे सर्कुलर वगैरह में भी अपील कर रहा हूँ। साथियों आपको दूसरी प्रश्न पूछा था कुटुंब इत्यादि। हम लोग आज यूट्यूब बनाने का कारण कुटुंब बनाने का कारण हो व्हाट्सएप को ये सोशल मीडिया में लोगों के पास कैसे पहुँच सकता है। एक कुटुंब पे हम लोग वो व्हाट्सएप में सिर्फ 200-250 आदमी के ग्रुप बना सकता। यदि कुटुंब में इसका कोई लिमिट नहीं। अब आपका आसाम से लगभग 800 लोग 700-800 लोग हमारा में कुटुंब में अपने इसी तरह देश भर में मैं बात करके ये फाइनल किया है। इवन 50,000 हुआ वो तो लाख हुआ वो तो भी इसमें ले सकते हैं। इसका सुविधा क्या है एक ही बार हम लोग को मैसेज उनका भेज सकता। यदि इंटरेस्ट हो तो एक ही बार नोटिफिकेशन जाएगा अट समय में सभी का ये जानकारी मिल जाएगा। इसलिए मैं सारे सर्कल सेक्रेटरी को भी निवेदन करूंगा हमारा कुटुंब और सोशल मीडिया में करिए क्योंकि हम लोग कल लंबा लड़ाई के लिए जीडीएस में अवेयरनेस लेके आने के लिए ये सोशल मीडिया कुटुंब हो व्हाट्सएप हो यूट्यूब हो वेबसाइट हो हम लोग ब्लॉगिंग भी चला रहा है पिछले 10-15 साल से बहुत अच्छा ब्लॉगिंग चल रहा है। आपका मालूम है हमारा ये पत्रिका 2022 का बंडल बना के रख लिया। मतलब पिछली 22-23 साल से हम लोग रूरल पोस्ट का पत्रिका चला कभी भी एक विशु डिले नहीं किया कोरोना समय में कुछ छोड़ के। हम चारों तरफ से लोगों का जागृति करने के लिए सारे जीडीएस का देश का जीडीएस का यूनाइट करने के लिए प्रयास कर रहा है। कुछ लोग सूक्ष्म से देखता है गलत ये करता है कितना भी करो। मैं एक उदाहरण देता हूँ अभी कोई आदरणीय ऑनरेबल एमपी ने पार्लियामेंट में प्रश्न उठाया बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। इसमें हम लोग सोशल मीडिया में डाला यूट्यूब वगैरह में इसमें भी मैं कुछ लोग कमेंट किया ये बकवास है। मतलब वो एक लड़ाई होता है ना हम लोग स्ट्राइक करने का एक माध्यम हो तो संगठित माध्यम होता है एक लीगल एक अंग है हमें। दूसरी ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के द्वारा कब तक हम लोग पॉलिटिकल विल नहीं होगा पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं होगा इतना तक को पॉलिटिकल निर्णय लेके ऊपर डिपेंड है। पोस्टल डिपार्टमेंट रूरल एरिया का सर्विस देना रूरल एरिया में मजबूती करना रूरल एरिया कर्मचारी कैसे रखना परमानेंट करना यही पॉलिटिकल निर्णय होता है। इसलिए हम लोग को पॉलिटिशियन का भी रिक्वेस्ट करना चाहिए। हम लोग वोट देता है उनसे कुछ काम सारे एमएलए एमपी मेरे पास एमएलए भी लेटर लिख के भेजा है कुछ लोगों को भेजना चाहिए क्योंकि हम लोग हमारे जनप्रतिनिधि है। ये जवाबदारी महादेवैया का नहीं है। महादेवैया एक नेपमात्र ऑर्गेनाइजेशन में परंतु इसका ड्यूटी जिम्मेदारी सामाजिक जिम्मेदारी राजकीय जिम्मेदारी सभी का ऊपर होता है पार्लियामेंट हो ये उनको। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिशियन का भी हम लोग कन्विंस करना है। साथ साथ में हमारा में यही जीडीएस का भी एक मंच पर लेके आना है ना ये उनको जागरूक करवाने के लिए हम लोग सोशल मीडिया ये कर रहा है। फिर मैं निवेदन करता हूँ कुटुंब इत्यादि में हमारे साथ जोड़ने के लिए सारे जीडीएस कोशिश करने का मैं निवेदन करता। धन्यवाद थैंक यू। साथियों मैं 3 सवाल जनरल सेक्रेटरी को पूछ रहा था रिटायरमेंट बेनिफिट रीजनल लैंग्वेज और कुटुंब ऐप्स के बारे में। अभी रिटायरमेंट बेनिफिट अभी जो ग्रेच्युटी 1.5 लाख रुपया मिल रहा है एसडीबीएस के लिए अभी कोशिश कर रहा है ये बढ़ने के लिए डिपार्टमेंट के जैसे ये परसेंटेज का आधार में लेने के लिए जनरल सेक्रेटरी एस महादेवैया ये कोशिश कर रहा है। ये पीडीएल मीटिंग में भी उठाया है
और रीजनल लैंग्वेज जो कॉम्पेंसेटेड ग्रांट और प्रमोशन के लिए भी ये कुछ चेंज होना प्रोसेस में है, चेंज होने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी कुटुंब ऐप्स में जो अभी हम लोग का सारा देश में साथियों ये ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों को ज्वाइन करने के लिए एसएस मारे जनरल सेक्रेटरी ने रिक्वेस्ट कर रहा है और सर्कल सेक्रेटरी लोगों को ये लीडिंग लेने के लिए कोशिश करने के लिए बोल रहा है। ये कुटुंब ऐप्स में ज्वाइन करके ये संगठन मजबूत करने के लिए AIGDS इंडियन जनरल सेक्रेटरी की तरफ से रिक्वेस्ट करें। धन्यवाद। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था ये जनरल सेक्रेटरी ने अच्छा से जवाब दिया है। सारे सभी साथियों को ये नमस्ते करके थैंक यू।